हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फर्स्ट टू हेल्प। तो स्पोर्ट कोटा में कुछ वैकेंसियां काफ़ी निकल रही हैं। अभी एसएसबी हेड कांस्टेबल में न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। नोटिफिकेशन जो है काफ़ी बड़ा है, 33 पेज के लगभग है। तो मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दिया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी स्पोर्ट में आपने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी मैं सारी जो आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशन है, क्या इसमें एज क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें इसमें भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए और ऐसी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल के साथ बने रहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन सशस्त्र सीमा बल। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल जीडी की पोस्ट पर आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं और 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद आर्चरी मैन, आर्चरी वूमेन, एथलेटिक्स मैन, काफ़ी सारी पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, वैकेंसियाँ कहीं 3 है, कहीं 5 है, कहीं 6 है, ऐसे कुछ करके वैकेंसियाँ हैं, लेकिन सभी में है यहाँ पर। ठीक है, जैसे एथलेटिक्स वूमेन, बॉक्सिंग वूमेन, बॉक्सिंग मैन, बॉडी बिल्डिंग, जिस भी क्राइटेरिया आपकी मैच करता हो, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो, काफ़ी इसमें क्योंकि क्वालिफिकेशन काफ़ी मांगी गई है। आप यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जिमनास्टिक, हॉकी, जूडो वूमेन, कबड्डी वूमेन। ठीक है, कबड्डी वूमेन में ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जैसे कि लेफ्ट रेडर, राइट कवर, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, ऑलराउंडर। जो भी आप यहाँ पर इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया हो, जिस भी टाइप का आपका स्पोर्ट रहा हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। स्विमिंग में यहाँ पर पोस्ट हैं, वॉलीबॉल में यहाँ पर पोस्ट हैं। ठीक है, वाटर स्पोर्ट में आपकी पोस्ट हैं, वेट लिफ्टिंग में पोस्ट हैं। पे स्केल देख लीजिए आप, आपकी लेवल 3 की जॉब रहने वाली है। 21,700 से लेकर 29,100 तक आपकी सैलरी रहेगी। कांस्टेबल जीडी की पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है। ग्रांड टोटल पोस्टों की बात कर लेते हैं तो 272 आपकी यहाँ पर पोस्टें रहने वाली हैं। अब यहाँ पर देखिए एज क्राइटेरिया। एज अगर आप कांस्टेबल जीडी के लिए अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 18 से 23 साल तक आपकी एज मांगी गई है। मैट्रिकुलेशन आप पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो। आप स्पोर्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? प्लेयर हु हैव रिप्रेजेंटेड इन एनी रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल इवेंट रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। ठीक है, या फिर आपने क्या कर रखा हो? प्लेयर्स रिप्रेजेंटेड स्टेट यूटी इन द सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप। या फिर आपने प्लेयर रिप्रेजेंटेड अ यूनिवर्सिटी इन एन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन। फिर यहाँ पर और करके एक और लिखा है, प्लेयर्स रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल इन द नेशनल स्पोर्ट या गेम्स फॉर स्कूल। और यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है कि प्लेयर अवार्ड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट लिखा है कि स्पोर्ट क्वालिफिकेशन विल बी टेकन ऑन कंसीडरिंग ऑन द पार्टिसिपेशन अचीवमेंट बाय द कैंडिडेट इन द पास्ट 2 ईयर्स। यानी कि जो आपका इवेंट होगा वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी कंडीशन भी देखी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, 30 डेज। ठीक है, 30 डेज तक आपकी मान है। उसके बाद इन द केस ऑफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डीओबी वगैरह आपको 18 से 23 साल आपको एज पता चल गई है। SC ST को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? सॉरी, एज रिलैक्सेशन परमिशन बियॉन्ड द अपर एज लिमिट। ठीक है, अंडर यहाँ पर यहाँ पर क्या है? एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को 5 साल का भी है, SC ST को 10 साल का है और OBC को 8 साल का है। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनली बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक के हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको मिलेगा 10 साल का। तो ऐसी यहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इन एरियो से बिलोंग करते हैं। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, ये सारी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। फ़ी पेबल एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या है? 100 रुपये आपकी फ़ी लगने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं, वेबसाइट पर जाकर आप इसके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? इसमें स्टेज फर्स्ट क्या है? स्टेज फर्स्ट में क्या है? स्टेज फर्स्ट फॉर कैंडिडेट विद इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन मेडल विनर एंड नेशनल विनर अप टू 3rd प्लेस। यानी कि आपने 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस, उनको स्टेज फर्स्ट में प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर जो स्टेज फर्स्ट होगा उसमें जो क्या है वैकेंसी रह जाएगी रिमेन, फिर उसमें स्टेज सेकंड के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे उनको लाया जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक होगा। फिर फॉर कैंडिडेट विद इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेड मेडल विनर्स एंड नेशनल विनर अप टू 3rd प्लेस। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, चेकिंग ऑफ स्पोर्ट अचीवमेंट्स। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होने वाली हैं। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, गोल्ड मेडल आप अगर विनर हैं 30 मार्क्स का आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। सिल्वर मेडल 29 मार्क्स, ब्रॉन्ज मेडल 28 मार्क्स, और अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 26 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट यूटी। अगर आपने इसमें
आपने पार्टिसिपेट किया तो आपके पास अगर गोल्ड मेडल है तो 25 मार्क्स, सिल्वर मेडल है तो 24 मार्क्स और ब्रॉन्ज मेडल है तो 23 मार्क्स। ठीक है, और ऊपर वाली कंडीशन किसके लिए थी, यहाँ पर ये कंडीशन थी फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे चलते हैं, इन द इवेंट ऑफ टाई। ठीक है, वो सब कुछ ये इतना मैटर नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो आपके कंपटीशन होंगे उसमें किसके कैसे क्या सिग्नेचर होनी चाहिए, तो यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड भी होने वाला है आपका, यहाँ पर हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, उसके बाद फीमेल के लिए 157 चाहिए, चेस्ट जो है मेल के लिए 80 और 85। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी और कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, वहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा, ये सारी वेट की क्राइटेरिया दिए हुए हैं, वेट क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा नीचे, और डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस कर दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। स्पोर्ट कोटा में आपके पास ये वैकेंसी रहेगी। ठीक है, फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेरिट लग जाएगी, उसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन है तो होना नहीं है। ठीक है, इसी के बेस पे आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा ठीक से, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।